बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे सुनने और देखने वाले तमाम सामीन और नाज़रीन इकराम को अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मास्टर जाहिद और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल मास्टर सील्स। इन ब्रीडिंग और लाइन ब्रीडिंग क्या है, इसके बारे में बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इन ब्रीडिंग और लाइन ब्रीडिंग में फ़र्क क्या है, इनके करवाने के मकासद क्या हैं, इनके फ़ायदे क्या हैं और नुकसान क्या हैं। तो मैं मुख्तसर इनके बारे में बताऊँगा कि इन ब्रीडिंग क्या है, लाइन ब्रीडिंग क्या है, इनके मकासद क्या हैं, इनके फ़ायदे क्या हैं और नुकसान क्या हैं। सबसे पहले मैं इन ब्रीडिंग पे आता हूँ। इन ब्रीडिंग का मतलब है कि क्लोजली रिलेशंस, क्लोजली रिलेटिव्स के साथ ब्रीड करना। मसलन आपके पास दो पट्ठे पट्ठियाँ हैं जो आपस में बहन भाई हैं, आप उनके जोड़े लगाते हैं तो ये आपस में जो ब्रीड करेंगे इसको कहेंगे इन ब्रीडिंग, क्योंकि वो दोनों बहन भाई हैं, उनके जीन्स एक जैसे हैं, उनके जीन्स में बहुत ज़्यादा मुशाबियत है, इसलिए उनकी जो ब्रीड होगी, उनके आपस में जोड़े लगाने के बाद जो आप ब्रीड करवा रहे हैं उसे इन ब्रीडिंग कहेंगे। लेकिन लाइन ब्रीडिंग क्या है? लाइन ब्रीडिंग ये है कि अपने दूर के रिश्तेदारों के साथ ब्रीड करवाना। मतलब ऐसे दो आप पट्ठे पट्ठियाँ लेते हैं जो आपस में रिश्तेदार हैं, मतलब दूर से रिश्तेदार हैं, लेकिन उनकी जीन्स में काफ़ी फ़र्क भी है, एक जैसे जीन्स भी हैं लेकिन फ़र्क भी है। बहन भाइयों की जीन्स बहुत ज़्यादा मुशाबियत रखती हैं, लेकिन दूर के रिश्तेदार, जैसे जैसे दूर की रिश्तेदारी होती जाती है वहाँ पे जीन्स के अंदर डिफरेंस आता जाता है। तो उस ब्रीडिंग को कहेंगे, जहाँ पे दूर के रिश्तेदारों की आपस में ब्रीडिंग हो, उसको कहेंगे लाइन ब्रीडिंग। जबकि ऐसे दो परिंदों की ब्रीड करवाना जो बिल्कुल रिश्तेदार हैं ही नहीं, जिनकी जीन्स बिल्कुल ही आपस में मैच ही नहीं करती, उसको कहते हैं आउट ब्रीड या क्रॉस ब्रीड। तो ये 3-4 तरह की ब्रीडिंग है। तो अब मैं बताता हूँ कि लाइन ब्रीडिंग कराने का या इन ब्रीडिंग कराने का मकासद क्या है। इन ब्रीडिंग असल में जब हम कोई अपनी ब्रीड बना रहे होते हैं, कोई नस्ल बना रहे होते हैं, तो उस वक्त हमें शुरू में इन ब्रीडिंग करवानी पड़ती है, क्योंकि आप एक मुर्गी मुर्गा लेके आते हैं तो उससे आप अपने मकासद के तहत एक नस्ल बनाना चाहते हैं, तो उस मुर्गी मुर्गे से जो आगे चूज़े निकलेंगे, चूज़ियाँ निकलेंगी, तो आप मजबूर हैं कि उन बहन भाइयों को ही आप आपस में ब्रीड करवाएंगे, तो वो इन ब्रीडिंग होगी। उससे अगली जनरेशन में आप मज़ीद इन ब्रीडिंग से दूर हो सकते हैं, लाइन ब्रीडिंग में जा सकते हैं। तो लाइन ब्रीडिंग, इन ब्रीडिंग तो हमारा किसी नस्ल को बनाने के आगाज़ में हमें करवानी पड़ती है, जबकि लाइन ब्रीडिंग जो है वो किसी नस्ल को प्रिजर्व करने के लिए, उसको प्योर रखने के लिए, उसको उसकी खसूसियात के साथ महफूज बनाने के लिए हम लाइन ब्रीडिंग करते हैं। जबकि क्रॉस ब्रीडिंग बाहर वाली नस्लों को की खसूसियात हासिल करने के लिए हम क्रॉस ब्रीडिंग करवाते हैं। अब इन ब्रीडिंग के फ़ायदे क्या हैं, नुकसान क्या है? फ़ायदे मैंने बता दिए कि आप किसी नस्ल के आगाज़ में उस नस्ल को बनाने के लिए इन ब्रीड करवाते हैं। और इसके नुकसान क्या है? जब परिंदे इन ब्रीड होते हैं तो उसकी कुछ तो खसूसियात नुमायाँ होती हैं और कुछ उसमें जो उसकी बुरी खसलतें हैं या उसमें खामियां हैं वो भी नुमायाँ होने लगती। दरअसल होता क्या है कि कोई भी परिंदा है उसके अंदर जीन्स हैं, जो जीन्स के साथ उसकी खसूसियात अटैच होती हैं, जो जीन्स हैं वो मल्टीपल क्वालिटीज़ को अपने साथ लिए होती है जीन्स। तो जीन्स जब आप लाइन ब्रीड कराते हैं या इन ब्रीड करवाते हैं, बल्कि इन ब्रीड के तहत, क्योंकि एक ही तरह के जीन्स जब आपस में मैच होंगे तो उनकी जब खसूसियात, अच्छी खसूसियात जो हैं वो भी नुमायाँ होगी, क्योंकि वो एक ही तरह के जीन्स हैं। एक जीन्स ने दूसरे जीन्स की खसूसियात को सपोर्ट किया और वो खसूसियात नुमायाँ हो गई। जिस तरह मिसाल के तौर पर अब आपका एक परिंदा है जिसका कद बहुत अच्छा है, तो आप चाहते हैं कि आपके आने वाले जो परिंदे हैं उनका भी कद अच्छा हो, उनकी खसूसियात उनमें मजबूती हो, तो आप जब उनको इनब्रीड करवाएंगे तो उनके कद में तो हो सकता है इजाफा हो, लेकिन उसकी जीन्स के साथ जो उसकी खामियां उसके साथ अटैच हैं, जिस तरह कुछ बीमारियां होती हैं जो छुपी हुई होती हैं लेकिन वो कमज़ोर बीमारियां होती, वाज़े नहीं होती, या कुछ और आर्जे होते हैं जो किसी नस्ल के अंदर छुपे हुए होते हैं जो वाज़े नहीं होते, क्योंकि वो आर्जे जो है वो पूरी तरह जो उस पर नुमायाँ नहीं है, कमज़ोर हैं। लेकिन जब आप इन ब्रीड कराएंगे तो वो जो कमज़ोरियाँ हैं, वो खामियां हैं, वो भी एक दूसरे को सपोर्ट करेंगी। एक ये जीन है, एक ये जीन है, एक खामी इसके साथ है। मिसाल के तौर पर इस जीन के अंदर एक खामी है कि ये टांगों से रह जाते हैं, लेकिन वो जीन की खामी बहुत
छोटी है, बहुत थोड़ी है, जो नुमाया नहीं होती, हल्की फुल्की कमज़ोरी आती। इसी तरह इधर एक जीन है, इसमें भी ये कमज़ोरी है, ये खामी है कि ये टांगों से रह जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं, लेकिन ये कमज़ोरी बहुत ज़्यादा नहीं है, हल्की फुल्की है। जब इनको आपस में आप इनब्रीड करवाएंगे तो इसकी कमज़ोरी और इसकी कमज़ोरी आपस में जब अटैच होके बूस्ट अप होंगी तो वो नुमाया होगी और आने वाले परिंदों में वो वाली खसलत ज़्यादा होगी, मतलब उसमें वो खामी ज़्यादा आ जाएगी। तो ये इसके नुकसान आते हैं कि कुछ खूबियों के साथ साथ खामियां भी बढ़ने लगती हैं। तो मैं मुख्तसरन आपको 4-5 चीज़ें बता देता हूँ जो इन ब्रीडिंग के तहत, बार बार इन ब्रीडिंग के तहत आपके परिंदों में ज़रूर आएंगी। पहले नंबर पे उनमें फर्टिलिटी रेट कम होगा। जब भी परिंदे बार बार इन ब्रीड होंगे तो उनके अंडे इनफर्टाइल आने शुरू हो जाएंगे, अंडों के अंदर से चूज़ा नहीं बनेगा, पहला ये मसला आएगा। दूसरा मसला ये आएगा कि बर्थिंग नहीं होगी, मतलब अंडे फर्टाइल हैं लेकिन अंडों के अंदर से जो चूज़ा है वो हैच ही नहीं होगा, अंदर ही मर जाएगा, ये भी मसला आता है। तीसरे नंबर पे अगर आपके परिंदे जो हैं बार बार इन ब्रीड हो रहे हैं तो आने वाली जो नस्ल होगी उनका इम्यूनिटी सिस्टम बहुत वीक होगा, उनका इम्यूनिटी इतना वीक होगा कि उन पे तरह तरह की बीमारियां अटैक करना शुरू हो जाएंगी और वो परिंदे मुख्तलिफ किस्म की बीमारियों का शिकार होने लगेंगे। तो ये भी एक इनमें मसला आ सकता है। फिर अगर और आप इन ब्रीडिंग करवा रहे हैं तो उनका एक और उनको भी नुकसान हो सकता है कि परिंदे आस्ता आस्ता अपना कद छोटा करते जाएंगे, अपने कद में कमी लाते जाएंगे, उनमें जो वेट ज़्यादा है वो उनका वेट कम होता जाएगा बार बार इन ब्रीडिंग से। उसके साथ साथ इन ब्रीडिंग में कुछ ये भी होता है कि कमज़ोरियाँ नुमायाँ होने लगती हैं कि परिंदा मजबूती कम लाने लगता है, तो ये भी इन ब्रीडिंग से होता है। लेकिन इन ब्रीडिंग से एक फ़ायदा, ये फ़ायदा ज़रूर होता है कि परिंदा असील होता जाता है, उसका खून गाढ़ा होता जाता है, उसके जीन्स डोमिनेंट होते जाते हैं। ऐसा परिंदा जो बार बार इन ब्रीड होने के बाद पैदा हुआ है, बना है, उसको जब आप दूसरे किसी और परिंदे के साथ आप ब्रीड करवाएंगे तो वो आने वाली जो नस्ल होगी वो ज़्यादातर इस परिंदे पे आएंगी। तो ये एक फ़ायदा होता है कि आपका अच्छा मुर्गा है, आप चाहते हैं कि आपके मुर्गे के जो बच्चे हैं वो आपके मुर्गे पे जाएं, तो वो इसी सूरत में होगा कि अगर आपका मुर्गा बार बार इनब्रीड हुआ है तो वो परिंदे बच्चे अपने आप पर लेके जाएगा, हर लिहाज से, रंग के लिहाज से भी, खसूसियात, लड़ाई, हर हिसाब से। तो ये इन ब्रीडिंग का फ़ायदा है। इसी तरह लाइन ब्रीडिंग जो है वो दूर के रिश्तेदारों के साथ इन ब्रीडिंग है। उसमें होता क्या है कि आपके पास एक नस्ल आपने बना ली है, आप इन ब्रीडिंग से निकल आए हैं, अब आपके पास एक काफ़ी सारा जो नस्ल है, ब्रीड मौजूद है, आपके पास काफ़ी सारे परिंदे हैं, तो उनको आप चाहते हैं कि महफूज रहें, बीमारियों से पाक रहें, तो आप लाइन ब्रीडिंग करवाते हैं, दूर के रिश्तेदारों को आपस में ब्रीड करवाते हैं और आने वाले क्लच लेते हैं जो सेहतमंद होते हैं, बिल्कुल बीमारियों से महफूज होते हैं और वो अपनी नस्ल की खसूसियात भी नुमायाँ रखते हैं, उनमें मसाइल भी नहीं आते और आपकी जो ब्रीड है वो कामयाबी से महफूज रहती है। ये चंद मिसाइल थे, ये चंद चीज़ें थी इन ब्रीडिंग, लाइन ब्रीडिंग के साथ अटैच थी, जो जिसके बारे में बार बार पूछा जाता था, तो ये मैंने आपके साथ डिस्कस की। तो आने वाली वीडियोस में मैं इंशाल्लाह इन ब्रीडिंग, आउट ब्रीडिंग, लाइन ब्रीडिंग, क्रॉस ब्रीडिंग, इन पे मैं डिटेल वीडियो लेके आऊँगा ताकि आप अपनी एक ब्रीडिंग बनाने के लिए इन चीज़ों को जहन में रख सकें और अपनी एक ब्रीड बना सकें। तो उम्मीद करता हूँ आपके लिए ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, क्योंकि साइंस का टॉपिक है इसलिए थोड़ा सा टफ ज़रूर लगा होगा, लेकिन फिर भी समझने वालों के लिए ये काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपको पसंद आई तो लाइक शेयर कीजिए। अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।